गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाउ आर यू? कैसे हो सब फ्रेंड्स? आज हम लोग कल के आगे वाले लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं। कल का जो लेक्चर था 1773, 1781, 1784, 3 प्रकार का जो लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे आ रहे हैं। हमने अभी पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि 1793 से लेकर के 1853 तक के अधिनियम को चार्टर अधिनियम कहा जाता है। इसके पीछे की कहानी क्या है? आखिर पहले के जो 1773, 1781, 1784 ये जो था वो चार्टर एक्ट नहीं कहा गया, लेकिन 1793 से लेकर के 1853 तक के 4 एक्ट को 1793, 1813, 1833, 1853 क्यों आखिर जो है वो चार्टर एक्ट कहा गया? उसके पीछे की कहानी क्या है कि रीजन्स क्या है? उसके पीछे का रीजन्स यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहला यही प्रश्न है कि चार्टर अधिनियम क्यों कहा गया? क्यों कहा गया? क्यों कहा गया? उसका आंसर आपके पास ये है। जो ब्रिटिश सरकार थी वो कंपनी को दिए गए आज्ञा पत्र की अवधि बढ़ाने के साथ साथ, आज्ञा पत्र की अवधि क्या थी? आप 1773 से देख रहे हैं, 1773, फिर 1781, फिर 1784, फिर 1793। तो इसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, कंपनी के ऊपर नियंत्रण प्रति अधिनियम की वजह से, प्रति अधिनियम आने की वजह से कंपनी पर नियंत्रण ब्रिटिश सरकार का बढ़ता चला गया। और जब ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ता चला गया तो ब्रिटिश सरकार ये थिंकिंग की कि क्यों ना हम कुछ वर्षों के लिए इनको दे दें, जैसे 20 साल के लिए। 20 साल के लिए अगर इनको हम किसी कानून में बांध दें और फिर इनके का क्रियाकलाप है, क्या कार्य अवधि है, क्या कैसे करेंगे मैनेज, उसको हम निरीक्षण करें तो ये ज़्यादा हमारे लिए बेटर होगा। इसीलिए आप देखिए 1793 से फिर 1793 आया, फिर 1813 आया, फिर 1853 आया, 1833 आया, फिर 1853 आया। आप यहाँ पर देखिए 20-20 वर्षों का जो टाइम पीरियड है वो आता गया। तो ये जो ब्रिटिश सरकार का चार्टर अधिनियम था ये 20-20 वर्षों का था। 20 वर्ष तक ब्रिटिश सरकार तय करती थी कंपनी किस दिशा में और किस दशा में अपने कार्यों को पूर्ण करेगी, क्या करेगी, कैसा उसका वाणिज्य होगा, कैसा पॉलिटिकल सिस्टम होगा, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होगा, कैसा भारत के साथ संबंध होगा। तरह तरह से इसको निरीक्षण करती थी। तो आज्ञा पत्र यही है। इसकी अवधि बढ़ाने के साथ साथ जैसा कि मैंने बताया, कंपनी के अधिकार, कंपनी और सरकार के संबंध, ये कंपनी है जो कि भारत में रह रही है और ये सरकार है जो कि ब्रिटिश में रह रही है। ठीक है, ये ब्रिटिश में रह रही है। अब इनके मध्य क्या रिलेशन होंगे, क्या नहीं रिलेशन होंगे, ये तय करने के लिए ब्रिटिश सरकार जो है कंपनी का आज्ञा पत्र वगैरह बढ़ा रही है। अब देखो, कंपनी के भारतीय प्रशासन, कंपनी के भारतीय प्रशासन, अगर ये कंपनी है तो ये भारत में प्रशासन कर रही है, ये कंपनी भारत पर नियंत्रण की है और ये भारत प्रशासन कर रही है। यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये कंपनी पर नियंत्रण कर रही है, यानी एक के ऊपर एक। ठीक है, तो इस हिसाब से ये परिवर्तन किया गया कि ब्रिटिश सरकार जो है कंपनी को दिए गए आज्ञा पत्र की अवधि बढ़ाएगी, वो अवधि 20-20 वर्षों की होगी और कंपनी के अधिकार, कंपनी और सरकार के संबंध तथा कंपनी के भारतीय प्रशासन में समय समय पर महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। तो इसीलिए 1793 से लेकर के 1853 तक का वर्ष जो है वो चार्टर अधिनियम कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि चार्टर अधिनियम कहने के पीछे कारण क्या है, आखिर चार्टर अधिनियम क्यों कहा गया, किस वजह से कहा गया, तो आप सीधा सीधा बता देंगे कि चार्टर अधिनियम इसी कारण से कहा गया। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं
इस अधिनियम की विशेषता क्या थी, यानी 1793 का चार्टर अधिनियम की विशेषता क्या थी? विशेषता, नियंत्रण मंडल के संगठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। इसको देखिए, नियंत्रण मंडल के संगठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। अर्थात पहले नियंत्रण मंडल क्या देखता था? पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक कार्य। वाणिज्यिक कार्य कौन देखता था? निदेशक मंडल। इनके नियंत्रण मंडल जो था वो उसमें चेंज कर दिया गया संगठन में। इनका जो निर्णय होता था वो केवल कहने को था, नाम मात्र का निर्णय। ये जो निर्णय था नाम मात्र का निर्णय रह गया, नाम मात्र का निर्णय रह गया चेंज होने के बाद। इसकी वास्तविक शक्ति किसके हाथों में आई? वास्तविक शक्ति जो है वो मंडल के अध्यक्ष में आई। प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों में केंद्रित हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण कि ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था। ये जो प्रेसिडेंट था, मतलब कहने का सेंस है कि अब जो कंपनी का सारा कार्यभार है, वास्तविक शक्ति ब्रिटिश मंत्रिमंडल देख रही है। क्यों? क्योंकि मंडल का अध्यक्ष प्रेसिडेंट जो था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष जो था वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था। तो अब ब्रिटिश सरकार ही सारे कंपनी के मामले देख रही है। अब एक और चेंजबिलिटी किया गया। वो परिवर्तन क्या था? अधिनियम के नियंत्रण मंडल के सदस्यों, इस अधिनियम के तहत जो नियंत्रण मंडल के सदस्य थे तथा कर्मचारी थे, उनका वेतन पहले कहाँ से दिया जाता था? ब्रिटिश राजकोष से। हालांकि वो धन भी इंडिया से जाता था। अब यह क्या कर दिया गया? इसका जो नियंत्रण मंडल का सदस्य है तथा कर्मचारी हैं, उनका वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने की व्यवस्था की। ठीक है, भारतीय राजस्व से दिए जाने की व्यवस्था की। भारतीय राजस्व से अब इनका वेतन दिया जाएगा। इससे भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत में गरीबी और धन का बहिर्गमन शुरू हो गया। ठीक है, ये भारतीय राजस्व से अब दिया जाने लगा। तीसरा, गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की गई। गवर्नर जनरल का अधिकार क्षेत्र और भी व्यापक कर दिया गया, और भी विस्तार पूर्वक कर दिया गया। और इसी क्रम में जब गवर्नर जनरल का अधिकार क्षेत्र बढ़ गया, वास्तविक शक्ति ब्रिटिश मंत्रिमंडल के हाथ में आ गई। ब्रिटिश जो सरकार थी वो कंपनी के संपूर्ण मामलों पर नियंत्रण करने लगी, राजस्व, सैनिक, सभी मामलों पर। तो एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता का विकास हुआ। इसने केंद्रीय सत्ता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये आपका 1793 का चार्टर एक्ट है। ठीक है, अब हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि हम लोग चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, अधिनियम पढ़ेंगे। हमने 1813 कहा था, लेकिन 1813 के पहले एक चार्टर एक्ट था 1793। तो ये जो 1793 का एक्ट है ये पूरी तरीके से ख़त्म हुआ। अब तक हम लोग 4 एक्ट पढ़ चुके हैं। 1773, 1773 के बाद 1781, 1784 और 1793। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा 1813 का चार्टर अधिनियम एक्ट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे 1813 के साथ। थैंक्स, ए लॉट ऑफ थैंक्स फ्रेंड्स।